हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल MGM करियर इंस्टीट्यूट में। जैसा कि आपको पता है, हमारा जो टॉपिक है वो है हैलोजन डेरिवेटिव, जिसके अंदर हम एल्काइल हैलाइड को ख़त्म कर चुके हैं। आज हम हेलो एरीन्स की बात करने वाले हैं। तो चलिए, टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आपको हमारे डेली लाइव लेक्चर्स का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले और आप अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर पाएँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हेलो एरीन्स। हेलो एरीन्स में क्या बात की गई है? देखो, हेलो एरीन्स क्या होता था कि अगर कोई भी हेलोजन डायरेक्टली किससे कनेक्टेड हो, बेंजीन से कनेक्टेड हो, तो क्या लिखा जाए? व्हेन हेलोजन इज डायरेक्टली connected with benzene ring। अगर हेलोजन डायरेक्टली कनेक्टेड हो किससे? बेंजीन रिंग से, तो इसे क्या कहा जाता है? इसे हेलो एरीन्स कहा जाता है। जैसे ये बेंजीन है और बेंजीन से मैंने क्या किया, हाइड्रोजन को निकाला और क्लोरीन को डायरेक्टली अटैच कर दिया, तो क्या बन जाएगा? दिस इज द क्लोरो बेंजीन। क्या बन जाएगा? ये क्लोरो बेंजीन, जिसे हेलो एरीन्स के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है भाई? हेलो एरीन्स के नाम से भी जाना जाता है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे कि आखिर हेलो एरीन्स का प्रिपरेशन किस तरीके से किया जा सकता है। तो इसकी बात करने वाले हैं हम। किसकी? मेथड ऑफ प्रिपरेशन की। किसकी बात करने वाले हैं? मेथड ऑफ प्रिपरेशन की बात करने वाले हैं कि आखिर किस तरीके से प्रिपेयर किया जा सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मेथड ऑफ प्रिपरेशन के अंदर सबसे पहला जो मेथड आ जाता है, सबसे फर्स्ट जो मेथड आ जाता है, फर्स्ट मेथड है फ्रॉम हेलोजिनेशन ऑफ बेंजीन। फ्रॉम हेलोजिनेशन ऑफ बेंजीन। अगर बेंजीन का हेलोजिनेशन करवाते हैं तो क्या बनाया जा सकता है? हेलो बेंजीन बनाया जा सकता है। किस तरीके से? ये रहा बेंजीन, इसकी रिएक्शन Cl2 के साथ करवाई गई है इन प्रेजेंस ऑफ Fe या फिर AlCl3। कहने का मतलब कोई भी लुईस एसिड ले लिया है तो लुईस एसिड क्या करेगा? Cl को विड्रॉ करेगा और क्या बना देगा दिस इज द क्लोरीन। तो जो नेक्स्ट मेथड आता है, सेकंड मेथड है फ्रॉम PCl5 के थ्रू किस तरीके से हम हेलो बेंजीन बना सकते हैं। दिस इज द फिनॉल का रिएक्शन कराया जाए PCl5 से, तो क्या हो जाएगा? फिनॉल का रिएक्शन PCl5 से होगा तो बन जाएगा क्लोरोबेंजीन प्लस POCl3 प्लस HCl। क्या बन जाएगा भाई? HCl। उसी तरीके से जो थर्ड रिएक्शन आ जाती है, थर्ड रिएक्शन फ्रॉम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। फ्रॉम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन से भी हम इसको बना सकते हैं। क्या होगा भाई? देखो ध्यान से किस तरीके से। जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि जो एनिलीन होता है, एनिलीन का रिएक्शन अगर NaNO2 HCl से करवा दिया जाए तो यहाँ पे बन जाता है N2 प्लस Cl माइनस, जिसका नाम है बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। अब जो बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड यहाँ पे बना है, उसका रिएक्शन किसके थ्रू करवाया जाता है भाई? उसका रिएक्शन करवाया जाता है फर्स्टली CuCl के साथ, तो क्या बन जाता है? यहाँ पे PHCl बन जाएगा। अगर इसका रिएक्शन CuBr के साथ करवाया जाए तो बन जाएगा PHBr, मतलब हेलो एरीन्स बनाया जा सकता है, जिसका नाम है सैंड मेयर रिएक्शन, जो कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के अंदर अगर आप CuHCl यूज कर लेते हैं तब भी आंसर क्या आ जाएगा भाई? PHCl आ जाएगा। अगर आप रिएक्शन में CuHBr यूज कर लेते हैं तो PHBr आ जाएगा, जिसका नाम है गेटरमैन रिएक्शन। क्या नाम है इसका? गेटरमैन रिएक्शन इसको कहा जाता है। अगर आपने क्या किया, यहाँ पे HbF4 डाल दिया है, वो भी विद हीट, तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे सीधा बन जाएगा फ्लोरोबेंजीन, जिसे कहा जाता है शीमैन रिएक्शन। क्या नाम है इसका? शीमैन
रिएक्शन, अगर आपने के आई यूज कर लिया, आपने के आई यूज कर लिया, के आई, तो क्या बन जाएगा, एरोमेटिक आयोडाइड का फॉर्मेशन हो जाएगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो इस तरीके से ये जितनी भी रिएक्शंस हैं इनके थ्रू हम हेलो एरीन्स का फॉर्मेशन कर सकते हैं। और आगे बढ़ते हैं, कौन सा मेथड है, नंबर 4 इज द हुन्स डीकर रिएक्शन फ्रॉम हुन्स डीकर रिएक्शन, फ्रॉम हुन्स डीकर रिएक्शन के थ्रू भी हम क्या बना सकते हैं भाई, हम हेलो एरीन्स का फॉर्मेशन कर सकते हैं। क्या होगा इसके अंदर, इसके अंदर सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड का यूज किया जाता है और मिलाया जाता है Cl2 या Br2। क्या हो जाएगा यहाँ पे बन जाएगा Cl प्लस बाहर निकल जाएगा CO2 प्लस AgCl। बोलो बनेगा कि नहीं बनेगा? क्लियर है? तो इस तरीके से ये जो मेथड ऑफ प्रिपरेशन है वो पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाते हैं। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट केमिकल रिएक्शन की तरफ। किसकी तरफ बढ़ते हैं? केमिकल रिएक्शन ऑफ हेलो एरीन्स। किसकी केमिकल रिएक्शन की तरफ बढ़ रहे हैं भाई? हेलो एरीन्स की केमिकल रिएक्शन की तरफ हम बढ़ रहे हैं। तो देखो ध्यान से, क्या होगा केमिकल रिएक्शन के अंदर, सबसे पहला जो मेथड आ जाता है वो है डाउज प्रोसेस। सबसे पहला क्या है? डाउज प्रोसेस। डाउज प्रोसेस के अंदर क्या होगा, देखो ध्यान से, ये है क्लोरोबेंजीन। क्या है ये? क्लोरोबेंजीन। और इसकी रिएक्शन अगर NaOH से कराई जाए तो आंसर आ जाता है नो रिएक्शन। पर अगर इसी क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन किसके साथ करवा दी जाए, NaOH के साथ इन द फ्यूज कंडीशन, तो आंसर आ जाएगा यहाँ पे क्लोरीन निकल जाएगा और OH आ जाएगा। किसकी रिप्लेसमेंट में? Cl को हटा के OH रिप्लेस हो जाएगा। कहने का मतलब फ्यूज मतलब डायरेक्ट हीट कर दिया है आपने। क्या कर दिया है? डायरेक्ट हीट। इसी तरीके से अगर सेकंड मेथड की तरफ चलें तो सेकंड मेथड इज द बेंजाइन मैकेनिज्म। दिस इज द बेंजाइन मैकेनिज्म। क्या होगा इसके अंदर कि जो क्लोरोबेंजीन है अगर उसकी रिएक्शन हमने किसके साथ करा दी, जैसा कि हमने पहले पढ़ा था, NaNH2 डाल दिया तो क्या हो जाएगा भाई? Cl हट जाएगा और उसकी जगह क्या आ जाएगा? NH2 आ जाएगा। ये जो प्रोसेस है ये किसकी वजह से होता है? ये होता है बेंजाइन मैकेनिज्म की वजह से। अगर इस रिएक्शन के अंदर यहाँ क्लोरीन है और यहाँ पे भी कोई ग्रुप आ चुका है और यहाँ पे भी कोई ग्रुप आ चुका है, फिर आपने NaNH2 मिलाया तो रिएक्शन नहीं होगी, क्योंकि पास वाले कार्बन पर हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है। क्योंकि इसका जो मैकेनिज्म बोलता है वो क्या बोलता है कि जो क्लोरोबेंजीन है उसका रिएक्शन आप किससे करा दो? NaNH2 से करा दो। तो ये क्या करेगा? यहाँ से H निकाल लेगा। अगर यहाँ से H निकालेगा तो क्या होने वाला है? यहाँ पे बेंजाइन बन जाएगा और फाइनली फिर से क्या होगा? जो NH2 माइनस है वो फिर से अटैक करेगा। सिमेट्रिकल है तो कहीं पे भी कर सकता है। अगर ये फिर से अटैक करेगा तो लाइक NH2 यहाँ पे ऐड हुआ तो यहाँ माइनस आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। और लास्ट में हम क्या डाल देंगे? लिक्विड NH3 जैसे ही डालेंगे क्या हो जाएगा? यहाँ पे बन जाएगा दिस इज द एनिलीन। क्या बन जाएगा भाई? एनिलीन यहाँ पे फॉर्म हो जाएगा। तो इस तरीके से बेंजाइन मैकेनिज्म हम इजीली कर सकते हैं। और आगे बढ़ें, रिएक्शन नंबर 3 पे आ जाएं तो अगला रिएक्शन है SN2AR जिसे बोल सकते हैं, या जिसे SNAE बोल सकते हैं, या फिर इसे इप्सो मैकेनिज्म के नाम से भी जाना जा सकता है। किसके नाम से जाना जा सकता है? इप्सो मैकेनिज्म के नाम से। क्या देखो, ए में मैंने कहा था कि अगर साइक्लोहेक्सेन हो, ऊपर क्लोरीन हो और डाल दिया जाए NaOH तो Cl हट जाएगा और क्या आ जाएगा? OH आ जाएगा। उसी तरीके से अगर मैं बी में बोलूं तो ये है क्लोरोबेंजीन। क्या है ये? क्लोरोबेंजीन। और NaOH डाल दिया जाए तो आंसर आ जाएगा नो रिएक्शन। पर अगर यही सेकंड सी कंडीशन के अंदर अगर कोई भी लिविंग ग्रुप हो, क्या हो? कोई भी लिविंग ग्रुप, और यहाँ पे भी कोई ग्रुप Z, यहाँ पे भी Z, यहाँ पे भी Z लगा दिया जाए और क्या कर दिया जाए? कोई न्यूक्लियोफाइल डाल दिया जाए, और जो Z है वो क्या है? एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। तो क्या हो जाएगा भाई? यहाँ पे लिविंग ग्रुप निकल जाएगा और क्या बन जाएगा? आंसर में आ जाएगा न्यूक्लियोफाइल। दिस इज द Z, दिस इज द Z एंड दिस इज द Z। ये जो Z है ये किसकी तरह बिहेव करेंगे? ये बिहेव करेंगे किसकी तरह? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की तरह, जो कि इलेक्ट्रॉन खींचते हैं। क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन खींचते हैं। और बेंजीन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होती जाती है। अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी तो न्यूक्लियोफाइल का अटैक क्या हो जाएगा? आसान हो जाएगा। इसको हम पहले भी
पढ़ चुके हैं, हमने बहुत बार बताया है कि अगर कोई भी क्लोरीन हो और मात्र एक NO2 लगा हुआ है तो जो न्यूक्लियोफाइल है, जो न्यूक्लियोफाइल लाइक हम ले लेते हैं NaOH, क्या हो जाएगा भाई यहाँ पे हो जाएगा OH और यहाँ पे NO2। अगर यहाँ पे 2 NO2 ले लिए जाएं, कहने का मतलब एक बार पैरा पे तो हमने लगाया हुआ था ही से, एक बार और ऑर्थो पे लगा दिया और फिर से क्या डाल दिया NaOH, तो रिएक्शन और लो टेम्परेचर पे हो जाएगी, बहुत आसानी से ये रिएक्शन हो जाएगी। यहाँ बन जाएगा NO2 एंड दिस इज द OH। फर्दर अगर हमने क्या किया, हमने तीनों जगह NO2 लगा दिया, हमने तीनों जगह क्या किया, NO2 लगा दिया। लाइक ये Cl माइनस है भाई, ये क्या है यहाँ पे Cl माइनस है, यहाँ पे Cl है, यहाँ पे भी हमने NO2 एंड NO2 और फिर से हमने क्या डाला NaOH। तो ये रिएक्शन तो बिल्कुल 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर ही पॉसिबल है, बहुत कम टेम्परेचर हीट भी करने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, समझ में आया कि नहीं आया? तो अगर 3 NO2 आ जाते हैं, 3 NO2 आ जाते हैं तो जो कलर आ जाता है वो आ जाता है रेड कलर। 2 NO2 अगर प्रेजेंट हो तो जो कलर होता है वो होता है पर्पल। क्या होता है भाई? पर्पल। उसी तरीके से अगर 1 NO2 प्रेजेंट हो तो जो कलर होता है वो क्या हो जाता है? येलो कलर। क्या हो जाता है भाई? येलो कलर हो जाता है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? इस तरीके से रिएक्शन कंप्लीट हो जाती है। ठीक, और मैं बता दूं इसके बारे में कुछ अच्छी बातें कि अगर यहाँ पे फ्लोरीन है साथ में लगा हुआ है NO2 तो इसका रेट ज़्यादा होगा। कब? जब यहाँ पे क्लोरीन हो और यहाँ पे NO2 हो। अगर आप पहले हाइड्रोकार्बन के अंदर इसका मैकेनिज्म देखेंगे तो आपको क्लियर दिखाई देगा कि इसमें कार्ब एनायन बनता है। जो कार्ब एनायन बनता है वो क्या होता है? वो ज़्यादा स्टेबल होता है। किसकी वजह से? एक तो रेजोनेंस की वजह से, रेजोनेंस ऑफ NO2 और माइनस आई इफेक्ट ऑफ हेलोजन। तो किसका माइनस आई इफेक्ट ज़्यादा है? माइनस आई इफेक्ट ज़्यादा है फ्लोरीन का। इस वजह से फ्लोरीन की जो रिएक्टिविटी है वो क्या हो जाती है? वो फास्ट हो जाती है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो रिएक्शन नंबर 3 कंप्लीट हो चुकी है। रिएक्शन नंबर 4 पे हम आ जाएं तो रिएक्शन नंबर 4 जो है फिटिक रिएक्शन, जो कि कौन शो करता है? जो कि एरोमेटिक हैलाइड शो करते हैं। मैंने आपको बताया था अगर सोडियम ड्राई ईथर ले लिया जाए तो AR का फॉर्मेशन हो जाएगा। उसी तरीके से रिएक्शन नंबर 5 में आ जाए, वुड्स रिएक्शन। क्या हो जाए? वुड्स फिटिक रिएक्शन। कौन सी है भाई? वुड्स फिटिक रिएक्शन, जो कि सेम इसी की तरह है, दोनों का मिक्सचर है। उसी तरीके से रिएक्शन नंबर 6 पे आ जाएं तो दिस इज द उल्मान रिएक्शन, भी हमने हाइड्रोकार्बन के अंदर पड़ी हुई है, तो जिसको वहां पे हम क्लियर कर सकते हैं। यहाँ पे सिर्फ नाम जान रहे हैं कि कौन कौन सा रिएक्शन है जो कि हेलो एरेंज शो करता है। उसी तरीके से क्या है कहानी कि जो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन है, क्या है भाई? फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, वो भी शो कर सकता है कौन? हेलो एरेंज, जिसको हम पहले भी पढ़ चुके हैं। क्लियर है कि नहीं है? जो कि एक तरह की इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, जिसके अंदर हमने बहुत सारी रिएक्शन पढ़ी थी। लाइक अगर क्लोरोबेंजीन ले लिया जाए और साथ में ले लिया जाए RCl इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3, क्या हो जाएगा भाई? Cl के ऑर्थो और पैरा पे लग जाएगा R, एक बार ऑर्थो पे एक बार पैरा पे। बोलो लगेगा कि नहीं लगेगा? उसी तरीके से रिएक्शन नंबर 8 में आ जाएं तो क्या बोल सकते हैं? रिएक्शन विद क्लोरेल, रिएक्शन विद क्लोरेल। अगर क्लोरेल के साथ रिएक्शन करता है कौन? क्लोरोबेंजीन, दिस इज द क्लोरेल, और आपने ले लिया है CCl3CHO। तो यहाँ पे क्या कंपाउंड आ जाएगा भाई? यहाँ पे कंपाउंड आ जाएगा कुछ ऐसा कि ये है C, इधर भी Cl, इधर भी Cl एंड इधर भी Cl, CCl3 और CH इधर लग जाएगा, दिस इज द क्लोरोबेंजीन, और इधर भी लग जाएगा क्लोरोबेंजीन, जिसे कहा जाता है DDT। क्या कहा जाता है इसको? DDT, जो कि किसके लिए यूज आता है? कीटाणुओं, कीटनाशक के रूप में इसका यूज किया जाता है DDT को, जो कि जो फसल होती है उसके अंदर इसका यूज किया जाता है। क्लियर? तो चलिए और आगे। तो इस तरीके से ये रिएक्शन पूरी तरीके से जो केमिकल रिएक्शन है हेलो एरेंज की वो कंप्लीट हो जाती है, और ये जो चैप्टर है हेलोजन डेरिवेटिव ये भी पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाता है। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू।